हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको डस्टबिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस प्लांट को सेटअप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि मशीनरी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स, कैसे आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, एरिया, मैन पावर, प्रॉफिट, लाइसेंसेस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बिजनेस रिसर्च, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जिसे बोलते हैं बिजनेस रिसर्च। तो आपको डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे आप इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो, कौन है कॉम्पिटिटर्स आपके इस बिजनेस में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने प्राइस में वो लोग सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में वो लोग सेल कर रहे हैं, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं, कितनी डिमांड है जिस प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी कि कौन सी चीज़ें इसमें कमी है जो आप फुलफिल करके आपके बिजनेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो एक बिजनेस रिसर्च और बिजनेस प्लान आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डस्टबिन की। तो ग्रीन, येलो और ब्लू, ये तीन कलर में डस्टबिन अवेलेबल होते हैं, जिस हिसाब से आप टाइप्स ऑफ वेस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा वेस्ट आपको कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए। इसके अलावा आप हाउस होल्ड डस्टबिन अलग अलग शेप, साइज, वॉल्यूम और डिजाइन के भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर कि आपके जो लोकल एरिया में किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसका प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर रहे हो, किसके बायर्स है। तो इन सारी चीजों पे आप अलग अलग टाइप्स के डस्टबिन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, कलर्स एंड डाइस और पैकेजिंग मटेरियल, ये कुछ रॉ मटेरियल्स है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी इसको प्रोडक्शन करने के लिए। तो आप इन रॉ मटेरियल्स को ऑनलाइन, ऑफलाइन या आप लोकल मार्केट, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कहीं से भी परचेस कर सकते हो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब बात करते हैं मशीनरी की कि कौन सी मशीनरीज यूज होगी इसकी प्रोडक्शन करने के लिए। तो मिक्सिंग मशीन, हीटिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन, कटिंग मशीन, लेज़र मशीन, पैकेजिंग मटेरियल्स और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो ये सारी मशीनरीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई भी डस्टबिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अलग अलग मोल्ड्स आपके डिज़ाइन के हिसाब से डिफ़र करेंगे, तो ये सारी मशीनरीज आप परचेस करके इसका प्रोडक्शन चालू कर सकते हो। और ये मशीनरीज दो टाइप में अवेलेबल है, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक, जो आप आपके बजट प्लान के हिसाब से और कन्वीनियंस के हिसाब से परचेस कर सकते हो। लोकल मार्केट, होलसेलर, रिटेलर या ऑनलाइन, आप कहीं से भी इन मशीनरीज को परचेस कर सकते हो। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो 10 से 20 लाख के मिनिमम कैपिटल में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, लेबर कॉस्ट और लाइसेंसेस का कॉस्ट इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की, क्या आप इसका प्रोडक्शन करके किन कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सुपरमार्केट्स, रोड साइड वेंडर्स, प्लास्टिक स्टोर्स और आप लोकल स्टोर्स में भी सेल कर सकते हो। तो आप इन कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। आगे हम आपको कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिससे आप इन कस्टमर्स को इजीली टारगेट कर सकते हो और आपकी सेल्स भी बूस्ट होगी। और सेल्स बूस्ट होने के बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। तो बात करते हैं उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, ये 4 स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हो। और आप अगर चाहे तो इस बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपांड भी कर सकते हो, जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट है, बिल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो आप इनके साथ भी वर्क कर सकोगे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना फास्ट इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा इस प्लांट को सेटअप करने के लिए। और मैन पावर की बात करें तो 5 से 8 लेबर्स में आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओगे, जिसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स इंक्लूडेड है। यहाँ पे एरिया और मैन पावर का जो फिगर है वो टोटली फ्लक्चुएट करेगा आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर कि आप स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हो।
कितना प्रोडक्शन हो रहा है, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी मशीनरीज का सेटअप किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर टोटली डिफर करेगा। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जिसके अप्रूवल के बाद आप इस बिजनेस का सेटअप कर सकते हो। तो एमएसएमई, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेडमार्क, उद्योग आधार, जीएसटी नंबर, बिजनेस लाइसेंस, और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको आईसी कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिजनेस का सेटअप कर सकते हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस को चालू करने के बाद एंड गोल होता है प्रॉफिट का। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन, सेल्स, आप कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हो और क्या बिजनेस मॉडल है आपका। तो अगर हम ऑन एन एवरेज आपको बताएं तो आपको 30 से 50% का रिटर्न मिल सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, और आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करके इन कस्टमर्स को टारगेट करते हो। क्योंकि अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हुई तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 110% इंक्रीज होगा ही। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मार्केट रिसर्च करने आपको ज़रूरत है, और क्या लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरीज, टारगेटेड कस्टमर्स, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, प्रॉफिट कितना होगा आपको इस बिज़नेस में। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।